नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि पीरियड्स के दौरान अगर हम बाल ना धोएं या फिर धो लें या फिर कितने दिनों में धोएं, या बहुत सारी महिलाओं को यही समझ में नहीं आ रहा है कि ओवुलेशन में आपको बाल नहीं धोने चाहिए या फिर इम्प्लांटेशन में नहीं धोने चाहिए या फिर कब तक बाल नहीं धोना चाहिए, और इसका साइंटिफिक क्या रीज़न हो सकता है। क्या ये केवल एक टोटका है? क्या इससे सच में प्रेगनेंसी रुक जाती है हेयर वॉश ट्रिक फॉलो करने की वजह से? तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके भी मन में आते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सही ही इस हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो कर रही होंगी, और आपके जितने भी डाउट हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप ट्रस्टली किसी भी ट्रिक को इस्तेमाल करेंगी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव करने के लिए। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी भी डाउट आपको हेयर वॉश ट्रिक को लेकर के मन में आते हैं, या कभी भी आपने हेयर वॉश ट्रिक फॉलो की थी या कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में। पूरा देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी है जो हेयर वॉश ट्रिक की महिलाएं नहीं जानती हैं या गलत पता है उनको। कुछ अवधारणाएं भी हैं और कुछ सच्चाई भी हैं। तो उन सब पहलू पे मैं आज चर्चा करने वाली हूँ, आपको एग्जैक्टली सही जानकारी दूंगी। और उससे पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियो आपको यहाँ पे देखने को डेली मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि हेयर वॉश ट्रिक जो है, बाल धोने से प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है। तो देखिए, ये एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, या फिर यूँ कह लें कि ये एक आयुर्वेदिक ट्रिक है जिसको फॉलो करना या ना करना महिला के मन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सदियों पहले किसी भी प्रकार का मेडिसिन नहीं होता था, ना ही मेडिकल स्टडी इतनी एडवांस हुई थी। तो उस समय जो ऋषि मुनि थे वो जड़ी बूटियों के द्वारा ही आपकी चिकित्सा कर पाते थे, पुरुष की या महिलाओं की। तो उन्हीं के बिहाफ पे ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है उसमें हेयर वॉश ट्रिक का वर्णन किया गया है। सबसे पहली बात कि ये प्रेगनेंसी से कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, एक्चुअली में होता ये है कि जिस दिन किसी भी महिला का पीरियड चालू हो जाता है, उसी दिन से उनके गर्भ में यानी गर्भाशय के अंदर आपका स्वस्थ निर्माण पूर्णतः फिर से दोबारा प्रेगनेंसी अगले महीने कंसीव करने के लिए चालू हो जाता है। यानी जितनी भी प्रोसेस होती है आपके यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अंडा बनना, अंडा समय पे बाहर आना, इसके अलावा जिस गद्दे में जाकर के आपका बच्चा चिपकने वाला है गर्भाशय के अंदर, दोस्तों ये सारी ही चीज़ें डे 1 से ही जिस दिन महिला को पीरियड आते हैं चालू हो जाती है। तो पीरियड से कनेक्शन हेयर वॉश का इसलिए जोड़ा जाता है कि मान लीजिए कि जब आपको पीरियड्स आ रहे हैं, महिला काफ़ी उस समय असुविधाजनक होती है, काफ़ी ज़्यादा उसको असहजता महसूस होती है, पीरियड्स में पेन ज़्यादा आते हैं। जब इतनी सारी दिक्कतें फेस करती रहती है एक महिला, तो उस समय उसके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी बीपी जो है उसका सर्कुलेशन बहुत तेज़ होता है। आपका बीपी भी उस समय हाई हो सकता है। ये कॉमनली जब तक आपका फ्लो जा रहा है बढ़िया से तब तक होता ही रहता है, जिसके कारण आपके शरीर का बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। अगर आप चाहें तो उन दिनों में थर्मामीटर से आप अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक भी कर सकती हैं, जो रेगुलर आपका पीरियड्स के अलावा डेज पे बेसल बॉडी टेम्परेचर होगा, उसमें 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो पीरियड्स के दौरान नेचुरली बॉडी बहुत हीटेड रहती है, जिसके कारण जो फ्लो है वो बहुत आसानी से यूट्रस के अंदर का जो कचरा है मान लीजिए वो साफ़ होता है। बहुत लोग को लगता है कि पीरियड्स गंदा होता है, महिलाएं गंदी होती हैं पीरियड्स के दौरान। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति के द्वारा ऐसा महिलाओं को ही वरदान मिला है कि वो बच्चे को पैदा कर सकती हैं। इस वजह से उनका जो यूट्रस होता है वो हर महीने शुद्ध होता है। पीरियड्स के दौरान जितना भी उसमें कचरा इन द सेंस की जो
एग था जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव उस एग से नहीं हुई तो फूटेगा, फिर उसके डेड टिश्यू बाहर आएंगे, उसके कुछ म्यूकस भी बाहर आएंगे, जितना भी एंडोमेट्रियम यानी गद्दी जो मैं बात कर रही थी एंडोमेट्रियम की वॉल होती है जिसमें बच्चा 9 मंथ के लिए चिपक के रहता है, वहीं पे फिर वो बढ़ता है यूट्रस के अंदर, तो वो भी पतला होता है, फिर टूट जाता है, फिर पीरियड्स में बाहर आता है क्योंकि शरीर पूर्ण रूप से उसका निर्माण अगले महीने कर सके। तो ये एक सर्कल है पीरियड्स का जो हर महीने महिला का शरीर दोहराता ही रहता है। जिस महीने में वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो फिर उनके पीरियड्स आने इस वजह से बंद हो जाते हैं क्योंकि वो अंडा फूट चुका है, अब वहाँ पे बेबी जो है वो आ चुका है, तो अब ये प्रोसेस हर महीने आपका शरीर नहीं करता है जब तक कि डिलीवरी आपकी नहीं हो जाती है। अब दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि अगर प्रेग्नेंट आपको होना है वो भी हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ, यानी बच्चा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड पैदा हो, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस कंसीव हो जाए, तो उसके लिए आपका यूट्रस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और फिर अगले महीने बहुत ही अच्छे से उसमें अंडे का निर्माण हो जाना चाहिए। जितनी भी प्रॉपर सेटलमेंट चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वो बॉडी कर लेनी चाहिए। तो इस कारण से पीरियड्स के दौरान जितना फ्लो होता है वो अच्छे से बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है और इस दौरान किसी भी महिला को अपनी बॉडी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं रिपीट करना चाहिए, जैसे सबसे पहला पीरियड्स के दौरान रिलेशन में नहीं रहना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है कि रिलेशन बनाने से इन्फेक्शन के चांसेस अधिक होते हैं। उस समय सर्विक्स बिल्कुल स्मूथ होता है, थोड़ा ओपन भी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर भी जा सकते हैं। तो उस समय रिलेशन यानी पति से कांटेक्ट में नहीं आना है। न्यूली वेडिंग कपल्स के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और उनको ही बच्चे की क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा होती है कंसीव करने की। तो अगर आप बहुत शादी अर्लियर हुई है और तब से ये गलती करती आ रही थी, आप बेबी प्लान कर रही हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। अब से ये मिस्टेक को रिपीट मत करना। दूसरी बात का ध्यान ये रखना है कि बाल धोना है या नहीं धोना है। तो हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में वर्णन है कि आपको केवल 3 दिन तक बाल नहीं धोना है, यानी डे 1 से जिस दिन पीरियड चालू हुआ था उससे काउंट कर लीजिए और तीसरे दिन तक बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, या फिर तीसरे दिन अगर आपका फ्लो कम हो जाता है तो उस दिन आप सर को धो सकती हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा हो सकती हैं और बाल धोकर नहा सकती हैं। क्योंकि जितने भी आपके शरीर के अंदर अशुद्धियाँ थी आपके गर्भाशय के अंदर, वो फ्लो के साथ इतने दिनों में निकल जाती हैं। उसके बाद हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग होती है, वो काफ़ी कॉमन है, उसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है कचरा नहीं होता है, वो 3 दिन में ही निकल जाता है। अब तीसरे दिन बाल आप धो सकती हैं, लेकिन उसके बाद महिला का एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि मुझे अब ओव्यूलेशन में बाल धोना है या नहीं, इम्प्लांटेशन में बाल धोना है या नहीं, उसमें क्या केयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि 3 दिन तक आपने पीरियड्स में अपना ध्यान रख लिया, 3 दिन पे आपने हेयर वॉश कर लिया, क्योंकि आपने गांव वगैरह में सुना भी होगा कि तीसरा दिन जो होता है वो धोबी का होता है। उस दिन गाँव में सारे कपड़े धोए जाते हैं, बेड बिस्तर वगैरह धोए जाते हैं जो महिला को पीरियड्स आते हैं उनके, तो वो शुद्ध होने का दिन होता है। उस दिन आप अच्छे से नहा सकती हैं, बाल धो सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ओव्यूलेशन में सर धोना है या नहीं, तो जी बिल्कुल ओव्यूलेशन में भी आप हेयर वॉश कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, पीरियड्स में बाल 3 दिन तक धोना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि बॉडी वेजल टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ा होता है, वो तुरंत गिर सकता है, ठंडी बॉडी पड़ सकती है, यूट्रस भी ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण और फ्लो ठीक से बाहर अगर नहीं जाएगा तो वो खून अंदर जमता चला जाएगा, जो क्लॉट्स के रूप में बन जाएगा, फाइब्रॉइड्स के रूप में वो बन सकता है, एंड्रोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, विकृति चालू हो जाएगी आपके गर्भाशय के अंदर। कई महिलाओं के हार्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं जिसके कारण पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होने लग जाती है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ आ जाते हैं फेस के ऊपर, चिड़चिड़ा सा दिमाग रहने लगता है, एक का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है आपका ओवरीज, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके चांसेस बन जाते हैं। इसके कारण उस समय आपको जो हेयर वॉश है उससे मना किया जाता है। और ठंडे पानी, गर्म पानी, ये कुछ भी नहीं है, किसी भी पानी से आप हेयर वॉश करेंगी तो फिर स्काल्प ठंडा ही होगा, क्योंकि फिर बाल वगैरह सूखते हैं तो ठंडा हो जाता है। ओव्यूलेशन के दौरान हेयर वॉश इसलिए कर सकती हैं कि उस समय फ्रेंड्स
जो बॉडी का टेम्परेचर होता है आपका वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि अपने शरीर की एक नेचुरल सी प्रोसेस होती है कि उस समय एक को बाहर आना ही है। तो महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस 99% होते हैं, तो एक फर्टिलाइजेशन का चांस उस समय बहुत ज़्यादा रहता है। उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है हेयर वॉश से, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उस समय तो एक बाहर निकलेगा ही, एक बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो उस समय जो है आप हेयर वॉश करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगेन अभी इम्प्लांटेशन पे आ जाते हैं। जब आरोपण होता है गर्भ के अंदर, मान लीजिए ओवुलेशन के दौरान रिलेशन में रही, जब अंडा निकला वो अंडा फूट गया सेल के माध्यम से, तो फिर गर्भ में जाकर वो आरोपित होगा, तभी तो बच्चा रुकेगा। तो जब गर्भ में वो आरोपित होता है तो उस समय हार्मोनल फ्लैक्चुएशन बॉडी के अंदर ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली अगर फील करना चाहती हैं तो आप देखिएगा कि पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले या 2 दिन पहले हेयर वॉश कर लेंगे तो कई सारी महिलाओं के पीरियड चालू हो जाते हैं। उसका तात्पर्य ये है कि जैसे आप हेयर वॉश कर लेती हैं तो उस समय यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ता है और ये कॉन्ट्रैक्शंस फ्लो को बढ़ा देता है पीरियड से आने वाले। तो इसके कारण जब इम्प्लांटेशन का फेज़ आपका चालू होता है उस समय हेयर वॉश से थोड़ा बचना चाहिए। थोड़ा इन द सेंस कि आपका जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा तो नॉर्मली 14वें दिन या 15वें दिन आपका ओवुलेशन होता है, उसके सप्ताह भर के बाद वो इम्प्लांटेशन के फेज़ में आ जाता है। तो आपको केवल ओवुलेशन से लेकर के 7 दिन आगे या 8 दिन आगे तक हेयर वॉश नहीं करना है। अब दोस्तों एक मेन प्रश्न ये भी होता है कि कब तक हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि हेयर वॉश किए बिना तो रहा नहीं जा सकता, आपको बाहर जाना पड़ सकता है, किसी पार्टी को अटेंड करना है, बाल गंदे हो गए हैं, सर में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, अनइजीनेस फील हो रही है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि 7 to 8 डेज आप ओवुलेशन के बाद गैप रखिए, हेयर वॉश उस समय कर सकती हैं। और अगर आप इसको टैकल कर सकती हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो जब तक गुड न्यूज़ ना मिल जाए, पीरियड्स मिस हो जाएगा यदि, तो उसके बाद एक डॉक्टर विजिट करवा ले, जरूरी जांच करा ले। फ्रेंड्स, आपकी योग सैक वगैरह बन चुकी है, आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ चुकी है, तो डॉक्टर के द्वारा जैसे ही आपको इट्स ओके का अच्छा सा विकल्प मिल जाए, डॉक्टर ने सब कुछ ओके कर दिया है, हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, फिर ये हेयर वॉश कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कर सकती हैं। तो ये छोटी सी बात थी। कुछ महिलाएं इसको फॉलो करती हैं बहुत हार्डली, कई महिलाओं को पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला है, कंसीव हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ये ट्रीटमेंट सब पे वर्क करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 100% में से 95% रेशियो हाई हो जाती है प्रेगनेंसी कंसीव करने की, लेकिन फिर भी 5% आपको निगेटिव लेके चलना पड़ता है कोई भी ट्रीटमेंट को, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि जो आपकी अलग ट्रीटमेंट जो एक अदर पर्सन पे वो वर्क कर रहा था वो आप पे ना करे, क्योंकि आपका इंटरनल बॉडी क्या कहता है, हार्मोन्स कैसे बनते हैं, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अदरवाइज कोई और भी बीमारी तो नहीं है, डिजीज़ तो नहीं है, तो उस पर डिपेंड करती है काफ़ी सारी चीज़ें। एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, आपका एज कितना हो गया है, कब से कंसीव कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ये पैरामीटर्स फुलफिल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कई बार आपको ये ट्रीटमेंट वर्क नहीं भी करता है। तो मैंने जो भी सच्चाई थी वो इस बात में, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कुछ महसूस होता है कि मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। मैं होपली आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगी या फिर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा सभी प्रेगनेंसी कंसीव करना जो चाहती हैं उस महिलाओं तक। और अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो कुछ भी अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, धन्यवाद।